हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू कॉमिक्स। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मनीष। कुछ दिन पहले ही दोस्तों इस चैनल का कम्युनिटी टैब पर मैं एक पोल क्रिएट किया था जिसमें द राइट ऑर्डर और विमानिका की तरफ से जो रिसेंटली रिलीज्ड न्यूज सेट है उनमें से जो कॉमिक्स पब्लिश हुआ है उनका रिव्यू का ऑर्डर मैं आपसे पूछ रहा था कि सबसे पहले आप क्या चाहते हैं मैं कौन सा कॉमिक बुक का रिव्यू करूं, और सबसे ज्यादा वोट मिला है शिवा इशू 1 एंड इशू 2 को। सो चलिए इस रिव्यू के सिलसिले में आज इसी के साथ शुरू करते हैं। इसके बाद वाला वीडियो में हम करणवीर द रामायणा बालाकांड का रिव्यू करेंगे और उसके बाद आर्यन वॉल्यूम 1 का रिव्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विथ रिव्यूइंग शिवा इशू 1 एंड इशू 2। सो गाइज ये रहा इशू 1 द ओरिजिन्स और ये रहा इशू 2 द डेथ। और अभी आप में से बहुत लोगों का कंफ्यूजन था कि ये इशू 2 जो है ये क्या नया कॉमिक्स है या फिर ये पुराना ही एक रिप्रिंट है। व्हाट इज दिस वन ऑल अबाउट? बिकॉज ये कवर तो काफी जाना पहचाना सा लग रहा है बट बहुत लोगों ने ये कवर नहीं देखे हैं। सो लेट्स डिबंक एवरीथिंग रिलेटेड टू दिस सीरीज। सो गाइस इनिशियली विमानिका के तरफ से ये 3 वॉल्यूम्स रिलीज किया गया था। शिवा बुक 1 डेथ एंड द ओरिजिन्स, शिवा बुक 2 द मैरिज एंड द स्लेयर, एंड ये रहा शिवा बुक 3 गजानन यानी कि गणेशा। सो गाइज इन दोनों के बारे में फिर कभी डिस्कस करेंगे। आज का फोकस रहेगा वॉल्यूम 1 या फिर आप कह सकते हैं बुक 1 पर, डेथ एंड द ओरिजिन। सो गाइज इनिशियली इसी फॉर्मेट में इसको रिलीज किया गया था और इसमें ये दोनों इश्यूज कंबाइंड है। सो यस, बोथ ऑफ दिस कंटेंट इज कंटेंट इन दिस वन, बट ये काफी टाइम से आउट ऑफ प्रिंट है। और क्योंकि अभी डिस्ट्रीब्यूशन एंड पब्लिशिंग राइट्स राइट ऑर्डर के पास है, सो वो लोग इसको रिप्रिंट कर रहे हैं लेकिन ओरिजिन एंड डेथ को अलग अलग हिस्सों में बांट कर। सो ये रहा जो इनिशियल ओरिजिनल प्रिंट था उसका कुछ इनसाइड पेजेस, और यहाँ पर दोस्तों पहला हिस्सा खत्म होता है यानी कि ओरिजिन्स, और यहाँ से द डेथ शुरू हो रहा है। सो यस, दिस वन कंटेंट्स ऑल दिस पेजेस एंड इशू 2 में है द डेथ वाला हिस्सा यानी कि द सेकेंड पार्ट ऑफ द बुक। सो गाइस इसी बुक को 2 हिस्से में बांटकर ये दोनों इश्यूज लाया गया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स। सो गाइस इनिशियली जब इसको रिलीज किया गया था इसका पेपर क्वालिटी उतना बढ़िया नहीं था, प्रिंटिंग भी थोड़ा डल सा लग रहा था, बट यहाँ पर दोस्तों बहुत ही बेहतरीन पेपर क्वालिटी और बेहतरीन प्रिंटिंग के साथ इस पूरे सीरीज को लाया जा रहा है। सो फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो यू द फर्स्ट पेज and I think you can clearly see the difference. So this is the new reprint in association with Right Order और ये रहा विमानिका का ओरिजिनल प्रिंट। सो ये अभी ग्लॉस में है जबकि ये शायद प्लेन पेपर में ही है, इट्स नॉट इवन मैट। सो कलर का शार्पनेस आपको सीधा इधर दिखेगा। नाउ द ओनली कंप्लेंट अबाउट दिस न्यू एडिशन इज दैट कि यहाँ पर जो प्रिंटिंग है उसमें जो फाइल यूज किया गया था शायद वो हाईएस्ट रेजोल्यूशन वाला नहीं था, इसलिए शायद आप यहाँ पर देख नहीं सकते, बट व्हेन यू विल बी रीडिंग इट अप क्लोज, अगर आप इसे बिल्कुल करीब से देखेंगे तो यहाँ पर जो राइटिंग्स है यानी कि जो टेक्स्ट है वो आपको थोड़ा फटा हुआ, थोड़ा पिक्सलेटेड सा महसूस होगा। वो इसलिए बिकॉज ये हाई रेजोल्यूशन नहीं था, सो वाइल प्रिंटिंग इट गॉट अ बिट स्ट्रेच्ड, तो इसलिए लेटर्स में वो शार्पनेस थोड़ा गायब है। एंड द सेम थिंग हैपन्स विद द ओवरऑल आर्ट वर्क एज वेल, बट ये फॉल्ट इतना भी प्रोनाउंस नहीं है, इट्स वेरी माइनर, इट्स वेरी सटल। कुछ हद तक ओरिजिनल से स्कैन करके इसको बनाया गया है ऐसा आपको लग सकता है, बट ओवरऑल इफ यू वांट टू हैव अ बेटर रीडिंग एक्सपीरियंस द न्यू रिप्रिंट इज अ मस्ट बाय फॉर यू। नाउ लेट मी फ्लिप अ कपल ऑफ मोर पेजेस। या लेट्स हैव अ लुक एट दिस ऑसम होल पेज स्प्रेड ऑफ लॉर्ड शिवा। So yeah guys, I hope you can clearly feel and see the difference in the overall paper and printing quality. हालांकि जो रेजोल्यूशन वाला बात मैं आपको कहा वो समझने के लिए you will have to have a very close look at the new edition. So issue 1 was superb. Issue 2 में problems थोड़ा और aggravate होता है. Let me show you. Yeah. So here issue 2 begins. And चलिए इसको भी खोलते हैं side by side. So in a couple of pages it is evident that the image has been stretched a bit. For example over here, यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा कट गया है letters. Let me show you the same page from this book. There we go. So यहाँ पर ऐसा कोई इशू नहीं है।
ये जो कटिंग इशू है वो ओरिजिनल में नहीं था। और जब मैं इनको साइड बाय साइड में रख रहा हूँ तब देख रहा हूँ कि जो सेम प्रॉब्लम था इशू 1 के साथ कि थोड़ा फट सा गया है, थोड़ा पिक्सेलेशन हुआ है, वो ओरिजिनल में नहीं था। एंड इस न्यू रिप्रिंट में इसको थोड़ा स्ट्रेच करने के कारण थोड़ा एजेस वगैरह कट चुका है और इसीलिए कुछ कुछ पेजेस में बॉर्डर्स में थोड़ा बहुत लेटर्स आपको मिसिंग मिलेगा। सो यस, इशू 2 हैज सम फॉल्ट्स, बट देन अगेन लास्ट ईयर बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी के कारण ये कुछ मिस्टेक्स छूट गए हैं एंड आई हैव एड्रेस्ड देम ऑल विद द पब्लिशर एंड दे हैव एश्योर्ड कि दे आर गोइंग टू मेक श्योर कि ये जो भी क्रिटिसिज्म है इन बुक्स को लेकर वो सारे इसके अगले पार्ट्स में रेक्टिफाई किए जाएंगे। एंड बाय अगला पार्ट आई मीन कि ये रहा बुक 1 जिसका 2 हिस्सा हुआ है एंड सिमिलरली ये जो बुक 2 है द मैरिज एंड द स्लेयर, इसका भी 2 हिस्सा होने वाला है। सो इसको भी 2 इश्यूज में बांटा जाएगा दोस्तों। सो आई गेस यहाँ तक रहेगा इशू नंबर 3 यानी कि इशू 2 का पहला पार्ट, और इसके बाद से यहाँ से इशू 4 शुरू होगा यानी बुक 2 का दूसरा पार्ट। एंड लाइकवाइज बुक 3 को भी 2 हिस्से में बांटने का प्लान किया गया है और शिवा बुक 4 का भी काम लगभग रेडी हो चुका है। सो देयर आर अ लॉट ऑफ प्लान्स और इशू 1 और इशू 2 यानी कि जो नया रिप्रिंट है इनको हिंदी में लाने का भी प्लान्स चल रहा है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट इज गोइंग ऑन अराउंड दिस सीरीज ऑफ शिवा एंड आई वुड लाइक टू एड्रेस अ थिंग। आई हैव अ पर्सनल क्वेरी और शायद ऐसा पहली बार हो रहा है कि आई एम एड्रेसिंग इट टू माई व्यूअर्स। सो आप में से जो लोग शिव पुराण का अच्छा ज्ञान रखते हैं दे कैन शेड सम लाइट ऑन दिस क्वेरी। सो इनिशियली जब ये कहानी शुरू होता है वी कैन सी दैट सो देर इज अ लोटस दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द नेवल ऑफ लॉर्ड विष्णु। सो विष्णु जी के इस नाभि पद्म से एक सोने का अंडा फूटकर ब्रह्मा जी का ओरिजिन होता है। एंड देन आफ्टर अ कपल ऑफ पेजेस इनटू द स्टोरी, लेट मी शो यू द पेज, देयर वी गो। सो यहाँ पर इस पैनल में we find Lord Shiva saying कि I shall now reveal the secret of your creation. Shri Hari Vishnu has manifested from the left portion of my body and you Brahma Deva from the right portion of my body. So शिव जी के बाएं हिस्से से विष्णु जी का origin होता है और दाहिना हिस्से से ब्रह्मा जी का according to this panel. But then again in the first page we see कि Brahma originated from Vishnu. So अगर विष्णु is originated from the left side of Shiva, then technically Brahma is also originated from the left side of Shiva indirectly. So ये वाला थोड़ा confusing लगा मुझे. I don't know how much true it is to the Shiv Purana and maybe it is because initially it was called Karanveer Shiva. So शायद ये करणवीर जी का इंटरप्रिटेशन होगा, आई डो नॉट नो फॉर श्योर। सो आप में से जो भी भाई बंधुगण को इसके बारे में कुछ नॉलेज है वो जरूर से मेरे साथ शेयर कीजिएगा। सो गाइज माय ओवरऑल रिव्यू अबाउट दिस सीरीज, इसका स्टोरी टेलिंग बहुत ही अच्छा है। इंडियन मिथ्स एंड लेजेंड्स में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको ये बेहद पसंद आएगा। बट देन अगेन क्योंकि ये इंडियन मिथ्स एंड लेजेंड्स से इंस्पायर्ड है, सो यस द राइटर डिड नॉट हैव टू डू मच ब्रेनस्टॉर्मिंग, थोड़ा बहुत रिसर्च, थोड़ा बहुत क्रॉस चेक एंड यस वी आर रेडी विद द प्लॉट। आई लव द आर्टवर्क इन द फर्स्ट इशू बिकॉज इट इज डन बाय नन अदर देन हेमंत कुमार। हालांकि सेकेंड इशू में एक छोटा सा प्रॉब्लम मुझे दिखा कि यहाँ पर वो सेम क्रेडिट्स रखा गया है जबकि आर्टिस्ट क्लियरली यहाँ पर चेंज हुआ है, इट्स नॉट हेमंत कुमार, बट स्टिल वी गेट टू सी कि यहाँ पर हेमंत कुमार का ही नाम है। सो यस दिस हैड टू चेंज। देन अगेन इशू 1 के एंड में हम देखते हैं कि इट्स रिटन कि इट इज ऑफ 60+ पेजेस, जबकि इनिशियली जब ये रिलीज हुआ था तब ये 60+ पेजेस का था। सो ये हूबहू कॉपी करने की वजह से थोड़ा मिस्टेक रह गया। इट इज जस्ट ऑफ 30 पेजेस नाउ, आई थिंक 32 पेजेस ईच। इनका इंडिविजुअल प्राइस है ₹199। सो यस दैट्स द MRP, लेकिन आपको ये थोड़ा बहुत डिस्काउंट में मिल जाएगा। साइज दोस्तों US स्टैंडर्ड इंटरनेशनल साइज वाला ही फॉर्मेट है इसका। सो यू विल बी एबल टू एंजॉय इट टू द फुलेस्ट। स्टेबल बाइंडिंग है और बाइंडिंग को लेकर कोई इश्यूज है नहीं। ओवरऑल इट लुक्स गुड, इट फील्स गुड, और अगर आपने अभी तक इसे ट्राई आउट नहीं किया है यू कैन डेफिनेटली डू सो। This first issue is about an introduction to Lord Shiva, about the origin of Brahma and Vishnu. So yes, it's very important. And the second issue is about Lord Shiva's love for Sati and how King Daksha's arrogance leads to one event after another, जिसकी वजह से Sati sacrifices herself in the pyre, enraging Shiva like anything. So yes, the death is about all those events. And yes, I hope I have clarified your doubt कि ये कोई original content नहीं है. It is basically the reprint of the book 1 just in 2 halves. That's it guys. So yes, if you haven't tried it yet, you can definitely do so now. इनको खरीदने का Amazon लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।